गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार हमने गोदान को पढ़ा था और इस बार हम असाध्य वीणा को पढ़ेंगे। असाध्य वीणा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी, नेट और इनफैक्ट यूपीएससी ऑप्शनल के भी सिलेबस में है। इसको अज्ञे जी ने लिखा गया है और ये पोयम बहुत लंबी है और थोड़ी कठिन भी, तो कई बार हम इस पोयम को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे कई बार बहुत छोटी छोटी डिटेल्स के क्वेश्चन आते हैं जो हम अक्सर छोड़ देने की वजह से नहीं कर पाते, और ऐसे एक दो क्वेश्चंस की वजह से फिर हमारा एग्जाम नहीं हो पाता है। फिर हमें बड़ा दुख होता है कि काश हमने कर लिया होता, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो आज हम इसलिए हमें ऐसा दुख नहीं हो, इस वजह से हम इसको आज पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि नेट के एग्जाम में इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, अज्ञे से रिलेटेड हो या असाध्य वीणा से रिलेटेड हो, लेकिन क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो आज हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे विद विजुअल, क्योंकि आप टेक्स्ट तो भूल जाते हैं, मैं बोलूंगी वो बातें भी भूल जाएंगे, लेकिन इसके साथ मैंने पिक्चर्स भी डाली हैं ताकि आपके दिमाग में मेमोरी में रहे कि हाँ वहाँ ऐसी बातें हुई थी, शायद इसका इससे रिलेटेड है, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पोयम असाध्य वीणा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। इसको लिखा था अज्ञे जी ने। अज्ञे जी का नाम आपने सबने सुना होगा। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अज्ञे नाम इनका बचपन से नहीं था। इनका किन परिस्थितियों में अज्ञे नाम पड़ा ये हम जानेंगे। कवि, कथाकार और पत्रकार, इन्होंने हिंदी के साहित्य में अपना असीम योगदान दिया है हर फील्ड को लेकर। जैसे इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, इनके कहानी संग्रह है विपथा परंपरा शरणार्थी। शेखर एक जीवनी एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसमें इनकी खुद की जीवनी को आधार बना के इन्होंने लिखा है हालांकि, और नदी के दीप भी एक इस तरह का उपन्यास है जिसमें दिखाते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसे समाज के साथ रहना चाहिए। हाँ, इनका नाम अज्ञे प्रेमचंद जी ने दिया था, लेकिन प्रेमचंद जी ने इनका नाम अज्ञे क्यों दिया, क्योंकि 1931 का टाइम था। तब लाहौर षड्यंत्र केस, इन सब के मामले में क्रांतिकारी गतिविधियों में इनको जेल जाना पड़ गया था। उस वक्त जेल में से इन्होंने 7.5 कहानियां नाम से रचना करके जैनेन्द्र जी को भेजी प्रकाशन के लिए। फिर जैनेन्द्र जी ने इनकी जो प्रकाशन की कहानियां थी उन सबको प्रेमचंद जी के यहाँ भेजा। फिर प्रेमचंद जी ने उनमें से 2 कहानियों को पसंद किया, लेकिन उनमें कोई नाम नहीं था। तो प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र जी से पूछा कि भाई इनमें तो कोई नाम ही नहीं है, इनको किस नाम से पब्लिश किया जाए। तो फिर जैनेन्द्र जी ने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग तो जेल में हैं जिन्होंने ये लिखी है। अब जेल में से अगर ऐसी देश प्रेमी और ऐसी क्रांतिकारी कहानियां बाहर आएंगे तो हो सकता है कि उनको बैन कर दिया जाए, या फिर इससे अज्ञे जी के साथ वहाँ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अज्ञे नाम से पब्लिश करते हैं। इसका मतलब अज्ञात, जिसका पता नहीं है कि राइटर कौन है। फिर अज्ञे नाम से इसका पब्लिश कर दिया गया और फिर इनका अज्ञे नाम ही फेमस हो गया। हालांकि अज्ञे जी को उनका अज्ञे नाम पसंद नहीं है। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि अगर मुझे ये नाम, अपना नाम इस तरह रखने का मौका मिलता तो शायद मैं ये नाम कभी नहीं रखता, लेकिन चलो परिस्थितियों में पड़ गया है तो अब फेमस भी हो गया है। कई बार अपने नाम हमें खुद भी पसंद नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रयोगवाद और नई कविता के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। क्या है प्रयोगवाद और नई कविता? प्रयोगवाद का टाइम था जब आज़ादी का टाइम था, 1947, 50, इन सब के टाइम। तो लोग नई प्रयोग कर रहे थे, इंडिविजुअल को सेल्फ लव, इंडिविजुअलिटी को बहुत प्रमोशन देना, ये सब चीज़ें थी प्रयोगवाद में स्टार्ट हुई। इंसान ने सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। फिर नई कविता का दौर आया। नई कविता का दौर आया प्रयोगवाद के बाद। तब इंसान को लघु मानववाद का एहसास हुआ कि इंसान तो बहुत तुच्छ है, हमारे बहुत असीम जगत में हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत छोटा है। लघु मानववाद की जो आई थी धारा, उसमें इंसान को बहुत कमतर फील हुआ, आप कह सकते हैं। तो उसके बाद इंसानों में हताशा, निराशा, ये सब के इर्द गिर्द पोयम लिखी गई। तो ये जो दोनों युग हैं, एक तरीके से इनके जो संस्थापक हैं वो अज्ञे जी हैं, क्योंकि अज्ञे जी का मानना है कि इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हुए हमें समाज की तरफ मुड़ना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने तार सप्तक और दूसरा सप्तक का प्रकाशन किया था, और इन दोनों ने ही जो प्रयोगवाद है इसकी धारा को रूप में इनको चिन्हित किया जाता है, क्योंकि इनसे जो प्रयोगवाद की धारा थी उसको काफी पुश मिला। हाँ, अब स्टार्ट होती है हमारी असाध्य वीणा पोयम। लेकिन आप मानिए कि जो ये वाला जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर पॉइंट, हर लाइन में से एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आने के लिए आ सकता है, आई मीन, और कई बार आए भी हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम भूल जाते हैं या फिर हमें याद, तो ये स्लाइड तो आपको जरूर याद करनी है।
इसकी रचना हुई थी 1957 से 58 में एक जापान प्रवास के जून 1961 में अल्मोड़ा के कॉटेज में इन्होंने इसकी रचना की थी। ये जो पोयम थी ये इंस्पायर्ड थी एक जापानी चीनी लघु कथा से। उसमें भी सेम ऐसा होता है कि भाई एक ओकोकोरा की पुस्तक थी द कप ऑफ टी, उसमें टेमिंग ऑफ द हाफ नाम से एक शीर्षक नाम से ये लिखी गई थी, लेकिन इसमें एक अलग कहानी थी। उसमें कहानी थी कि भाई एक चीन का राजा है, उसके पास एक वीणा है जो असाध्य है एक तरीके से, क्योंकि उस वक्त उनके जो एक जादूगर ने इस वीणा का निर्माण किया था। फिर बीनकरों के राजकुमार को लाया जाता है जिसका नाम पीवो है, वो उस वीणा को बजाता है। फिर वही जो हम असाध्य वीणा में पढ़ेंगे सेम वही है, लेकिन अज्ञे जी ने इसको भारतीय संस्करण में प्रकाशित किया है। मतलब उसमें एक भारतीय टच दे दिया है कि भाई भारतीय लोग जब इसे पढ़ेंगे तो उन्हें रिलेटेबल लगनी चाहिए। तो ये इसी से इंस्पायर्ड कहानी थी। इस पोयम की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मतलब एक तरीके से सारांश आप बोल सकते हैं कि जो राइटर है, पोइट है, या फिर जो क्या कहना चाह रहा है अपनी ऑडियंस से, जो उन्हें पढ़ने वाले हैं उन लोगों से। तो इसका मतलब है कि कविता में एक ऐसी दुर्लभ वीणा है जिसका कोई साध नहीं पाता है। असाध्य वीणा इसका नाम इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो वीणा है उसको कोई साध्य नहीं पा रहा है। और साधने का क्या कारण है? क्योंकि हमारे अंदर जो मैं, अहम की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इंसान अपने आप को सर्वोच्च रखता है, और अगर हमें परम तत्व को, परम सत्ता को पाना है, उसमें विलीन होना है, तो हमें खुद को त्याग करना पड़ता है। तो दुर्लभ जो वीणा थी वो इसी चीज़ की डिमांड कर रही थी कि भाई इस कविता की जो जटिलता है, जीवन की जटिलता और सृजन की कला की कठिन साधना का प्रतीक है। कि जो असाध्य वीणा क्यों नहीं साधी जा रही है? क्योंकि हम लोगों में इंडिविजुअलिटी का जो वो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइफ में भी ऐसा ही है। तो लाइफ की जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वही मैं को आप मान सकते हैं कि भाई इसकी वो दिखाएंगे कि भाई किस तरह हम मैं के साथ अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते। हमें मैं को त्यागना पड़ता है, हम होना पड़ता है परम तत्व को पाने के लिए, तब जाके हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें अंत में जब साधक अपना अहंकार त्याग देता है तभी वीणा स्वयं गूंज उठती है। यह संदेश देती है कि सत्य, सौंदर्य और कला की साधना केवल निस्वार्थ भाव और समर्पण से ही पाई जा सकती है। मतलब आपको समर्पण देना ही पड़ता है। आप अपन एग्जाम के उसके देखते हैं पर्सपेक्टिव से, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको अपना पूरा कंप्लीट डेडिकेशन, टाइम, सब कुछ उस एग्जाम के लिए देना पड़ता है, तभी लास्ट में हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव। अदरवाइज आप अगर सब जगह इन्वॉल्व रहते हैं, टाइम नहीं दिया आपने एग्जाम को, तो आप भले ही 2-4 नंबरों से रहें, ज़्यादा नंबरों से नहीं, पर रह जाते हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो हमें डेडिकेशन मतलब आपको देने की प्रवृत्ति आप में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कविता का जो टेक्स्ट है वो शुरू करते हैं। ये कविता थोड़ी कठिन है, अज्ञे जी थोड़ा कठिन लिखते हैं क्योंकि उनका जो लिखने का स्तर वो काफ़ी बौद्धिक, फिलोसफिकल टाइप का ऐसा है। इसलिए आपने शुक्ल जी का नाम सुना होगा। वो शुक्ल जी इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं। कठिन गद्य का प्रेत मतलब बहुत टफ लिखते हैं। जैसे पिछली बार हमने गोदान को पढ़ा था, गोदान बहुत इजी था। आप अपने पेरेंट्स को, दादा दादी, किसी को समझा सकते हैं, उन्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा, वो जानना चाहेंगे एंडिंग में क्या हुआ होरी के साथ, वो रिलेट करेंगे। लेकिन इसकी बातें आप दादा दादी को नहीं सुना सकते क्योंकि ये बहुत फिलोसफिकल है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा आप इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं। आ गई प्रियवंत केश कंबली गुफा गई, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आम, भरोसा है अब मुझको साथ आज मेरी जीवन की पूरी हो गई। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के सामने रख उसको हट गई। इसका मतलब जो राजा है उसकी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि उसकी जो वीणा है असाध्य जो उसके पास रखी हुई है, वो चाहता है कि उसको कोई साध सके, लेकिन उसको कोई साधने वाला नहीं मिल रहा है। तो फिर वो प्रियवंत आए केश कंबली गुफा गए से, तो वो उनसे कहते हैं कि भाई आज आप आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी इच्छा है वो आज जरूर पूरी होगी, आप इस वीणा को जरूर साध सकेंगे। तो राजा का संकेत पाकर ही उनकी जो सभा के लोग थे वो दौड़े और असाध्य वीणा को उठाकर लेकर आए। सभी की उत्सुक आंखें, यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते थे व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना हम जान सके, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत किया था। इसका मतलब कि उत्तराखंड के गिरी प्रांतों से ये आई है।
जो वज्रकीर्ति था, जिन्होंने इस वीणा की रचना की, वीणा को बनाया, उन्होंने इसको उत्तराखंड के गिरी प्रांतों से में बनाया था, लेकिन वो इसे नहीं साध सके। उनकी जो जीवन लीला थी वो इससे पहले ही समाप्त हो गई और उसके बाद इस वीणा को कोई भी नहीं साध सका। तो नहीं साधने की वजह से ही इस वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ गया है। तो राजा को उम्मीद है कि भाई अब जो आए हैं केस कंबली प्रियवंत, वो इसको जरूर साधेंगे। तो वो इसे इसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि भाई कहाँ है, कैसे आई है। अति प्राचीन क्रीटी तुरु से इसे गढ़ा था। इसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, मतलब बहुत ही प्राचीन एक पेड़ था क्रीटी तरु, उससे गढ़ा था इसको। अब इसकी जो फीचर्स हैं वो बता रहे हैं एक तरीके से कि भाई उसके कानों में हिम शिखर, हिम शिखर मतलब शिखर की जो चोटियां हैं हिम की, वो उस पेड़ के कानों में अपना रहस्य कहा करते थे। उस पर करी सुंडों से डाले हिमवर्षा पे पूरे वन यूथों को कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, कहरी उसके वत्कल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना था जड़ उसकी पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलसा से फन टिका नाग वासुकी सोता था। इसका मतलब है कि भाई वो जो आपने पेड़ देखे होंगे उसमें कई बार एक खोखला सा बन जाता है, उसमें भालू रहता था। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वो पेड़ कितना विशाल हो सकता है, क्योंकि आपने छोटे छोटे खोखले उन पेड़ों में देखे होंगे। कोटर में भालू बसते थे, कहरी उसके वत्कल से कंधे खुजलाने आते थे। कहरी मतलब शेर या शेर का बच्चा, वो उसके वत्कल से, जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उससे वो लोग अपने कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, मतलब वो इतना नीचे तक पहुंच गया था कि जो पाताल लोक में उसकी जड़ पहुंच चुकी थी। उस गंध प्रवण शीतलसा से फन टिका नाग वासुकी सोता था, मतलब उसकी जो सुगंध थी उनकी जड़ों की, उसके ऐसा माना जाता है कि नीचे पाताल लोक में जो हमारी जो धरती है वो एक तरीके से जो नाग वासुकी है उसके सर पर टिकी हुई है। तो ये बता रहे हैं कि भाई उसके पर वासुकी नाग सोता था। आप सोच सकते हैं कि भाई अज्ञे हैं वो इसमें जो एक तरीके से आध्यात्मिक को प्रमोट तो नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूं कि अज्ञे का जो आप और रचनाओं को पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई अज्ञे बहुत आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति थे, उनकी जो सारी रचनाएं वो बहुत आध्यात्मिक हैं, ऐसा नहीं है। अज्ञे ने शेखर एक जीवनी लिखा है, शेखर एक जीवनी में आप बहुत जगह छवि पाएंगे कि भाई वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है। पर आप एक बात समझिए कि जितना भगवान को नहीं मानना बेवकूफ़ी है, उतना ही बेवकूफ़ी भरा काम है भगवान को नहीं मानना। क्योंकि जो लोग नहीं मानते हैं वो तर्क देते हैं कि भाई हमने तो देखा ही नहीं, हम कैसे मान लें, हम नहीं मान। लेकिन ये दोनों ही आप 50-50 पर रह सकते हैं। हमें नहीं पता परम सत्ता है या नहीं है, लेकिन हमें जितना है होने का भरोसा नहीं है उतना ही हमें नहीं होने का नहीं है। तो उन्होंने दोनों तरह के प्रयोगवाद में उन्होंने सेल्फ को मतलब वैलिडेशन दिया था, इंपॉर्टेंस, सेल्फ लव, इंडिविजुअलिटी को प्रमोट। लेकिन उन्होंने ये बात भी जानी कि भाई समाज के साथ अगर हमें रहना है तो इंडिविजुअलिटी को साथ रखते समाज के साथ रहना पड़ेगा। मतलब 60 और आप 40 का रेशियो समझ सकते हैं। राजा रुके, सांस लंबी लेकर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कछ द्रप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी जब इसे सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। इसका मतलब है कि उन्हें राजा को भरोसा था कि जो वज्र कीर्ति ने इतना तप किया है और इतने विशाल पेड़ से जिस पेड़ में हिमशिखर अपने रहस्य कहा करते थे, इतनी मेहनत से जब इसे गढ़ा है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी उनकी मेहनत। कोई तो सच्चा ऐसा होगा साधक जो इसे उतनी श्रद्धा के साथ गोद में लेगा, उतनी श्रद्धा के साथ इसको साधेगा तो ये जरूर सधेगी। तो जो राजा हैं वो भरोसा कर रहे हैं जो प्रियवंत आया उस पर कि भाई शायद ये उनकी इच्छा थी कि भाई ये वीणा बजे, उसको जरूर पूरा करेंगे। राजा आगे बताते हैं कि यह रानी भरी सभा है, सब उग्रद प्रयोत्सुक, जन मात्र प्रतिक्षण मात्र, केस कंबली गुफा गहीने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच, करके प्रणाम स्पर्श छून से छुए तार। आप इसमें एक चीज देखिए, गहने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, मतलब एक तरीके से जब इतनी उन्हें तारीफ मिल रही है राजा भाई उन्हें इतना, जब किसी वीणा को इतने सारे जो कलावंत हैं वो नहीं साध सके हैं
और राजा आपकी इतनी तारीफ कर रहा है कि भाई आप, मुझे उम्मीद है आप साध सकेंगे। तो हो सकता है कि एक एटीट्यूड, सेल्फ, घमंड, ये सब बहुत हावी हो जाते हैं इंसान के अंदर। ये इनकी नहीं, सबकी प्रवृत्ति है, आपकी, मेरी, हम सबकी। लेकिन यहाँ चुपचाप बिछाने का क्या मतलब है? चुपचाप मतलब उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। उन्होंने को सिर्फ अपने सेल्फ से वो है कि भाई आ गया हूं मैं, अब मैं कोशिश करूंगा इसे। तो उन्होंने अपना कंबल है वो धरती पर चुपचाप बिछा दिया है। कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं दिया राजा को कि हाँ भाई राजा आप सच कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूंगा, देख लेना आप तो बजा ही दूंगा। उन्होंने इन सब बातों को कुछ एंटरटेन नहीं किया। करके प्रणाम छुअन छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं। एक महान इंसान की हमेशा आपने देखी होगी कि वो हमेशा अपनी जो जितनी अच्छी चीजें होती है वो उनको भी नहीं मानता। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया सीखने की। आपने सुकरात वाला ये जो सेंटेंस है ये जरूर सुना होगा कि मैं सिर्फ, जब सुकरात को लोग कहते थे कि भाई आप इतना कैसे जानते हैं, तो सुकरात एक बात कहता था कि भाई मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। मतलब उन्हें रियलाइजेशन था कि जो हमारा ये परम तत्व है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें जो हमारा अस्तित्व है वह बहुत छोटा है। इसमें हम बहुत घमंड नहीं कर सकते अपने ऊपर कि भाई मैंने ये एग्जाम निकाल लिया है, मुझे इतनी बुक्स आती हैं, मैंने ये पढ़ लिया है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने कितना ही पढ़ा हो, जो सबसे मूर्ख है उससे आप सिर्फ 0.00 पता नहीं कितने % ही आ गए हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर हम यूनिवर्स के उसमें देखें एस्पेक्ट में। तो इसलिए जो महान व्यक्ति होगा, आपको नॉलेजेबल बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत गुरूर रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज भी होता है लेकिन वो ये बात भी नहीं मानते, वो लोग आपको महान मिलेंगे। सुकरात का एग्जाम्पल हमने देखा है। तो इन्होंने वही बात बोली कि भाई मैं तो कलावंत नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, और जब आपके कलावंत हार गए हैं तो मैं कैसे बजा पाऊंगा। बोला राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। मतलब अपने को शिष्य कह रहा है। आप एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ। आपने JNU में हिंदी के प्रोफेसर थे, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगी आपको। उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर होने के बावजूद कभी भी अपने को हिंदी का प्रोफेसर कभी मेंशन नहीं किया। वो हमेशा स्टूडेंट से कहते थे कि मैं एक शिष्य हूँ, आप भी शिष्य हैं, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हैं। बस हमारे बीच में फर्क इतना है कि मैंने थोड़ा पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आपने लेट पढ़ना स्टार्ट किया है। तो थोड़ा सा मुझे आपसे ज्यादा बुक्स का नॉलेज है, इसलिए आज मैं आगे हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो ये चीज होती है भाई कि आप खुद को कितना इवेल्युएट करते हैं। जो इंसान बहुत उसमें हो जाता है कि भाई मैं तो टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, फिर उनके सीखने के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं उधर ही। फिर वो इंसान अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं कर पाता। तो ऐसे ही, और इनका भी यही भाव था कि भाई मैं तो सिर्फ शिष्य साधक हूँ। प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विहल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियवंत, सभा भी मौन हो गई। वज्र उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियवंत क्या सोता है। मतलब ये सब बोला, उसके बाद सब लोग चुप हो गए कि भाई इनके पास, क्योंकि आप सभा में राजा रानी और ये सब लोग इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते कि वो किसी साधु साधक की बातों को इतना डीप मीनिंग के साथ सोच सकें। तो वो लोग चुप हो गए, देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वीणा पर अपना मस्तक टेक दिया है। मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत नतमस्तक हो गए हैं कि भाई वीणा के आगे, कि बिल्कुल पूर्व में समर्पण का भाव है वो दिखाया है। तो जो राजा है और सभा वो सोच रही है कि क्या भाई प्रियवंत क्या सो रहा है क्या, ये हम लोग यहाँ इनके इंतजार में बैठे हैं, इतनी तारीफें की हैं हमने और ये सोने आ गया है। तो फिर आगे क्या होता है, वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियवंत साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को साध रहा था। मतलब वो वीणा के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि चाह रहा था कि मैं खुद को साधू, खुद इस लायक बनूं कि वीणा मुझसे बज सके। वो वीणा को अपने लायक बना नहीं रहा था। कई बार हम कह देते हैं कि भाई मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया था लेकिन वो काम ही खराब था तो मुझसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अपोजिट है, ये इंसान खुद को लायक बना रहा है कि वीणा मुझसे सध सके, मैं इस लायक बनूं। तो वो अपने को वीणा को सौंप रहा है। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा है उस किरीट तरु को। मतलब वीणा कहाँ से आई थी, यहीं से तो आई थी। वज्रकीर्ति ने किरीट तरु से ही तो वीणा का जो सर्जन है वो किया है। तो वो अपने को उसी किरीट तरु को सौंप रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो किरीट तरु है वो परम सत्ता का एक तरीके से मान सकते हैं, वो दिखाएंगे कि भाई जो उन्होंने परम सत्ता इस पेड़ को मान लिया है। अब आगे इससे क्या बातें होती हैं हम देखेंगे।
कौन प्रियमद है कि दंभ कर, इस अभिमंत्रित कार्यवाद्य के सम्मुख हावे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना, भूल गया था केस कंबली राज्यसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। मतलब उसने अपने को सौंप दिया था, वो अपनी एक तरीके से याचना में लग गया है, समर्पण में, कि उसने जो राज्यसभा का जो वो था, चारों तरफ लोग थे, उन सबको तो मानो वो भूल ही गया हो, अपने अकेलेपन में डूब गया है वीणा के साथ। किसके प्रति, किसको प्रति समर्पण हो रहा है? उस किरीटी तरु के प्रति, जहां से वीणा का सृजन होकर आया है, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु। मतलब उसने अपने एक तरीके से जो हम आराध्य के तौर पे उसने किरीटी तरु को मान लिया है। जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, उसके कंधे पर बादल सोते थे। मतलब जिसकी जो जड़ थी वो वासुकी के सर पर पहुंची हुई थी, जिसके कंधे पर बादल सोते थे। मतलब वो पेड़ इतना विशाल था, इतना ऊपर तक पहुंच गया था कि दूर से देखने पर लगता था कि मानो जो बादल हैं वो उसके कंधे पर सो रहे हैं। और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, ओ विशाल तरु सत सहस्र पल्लवन पतझरों में जिसका नित रूप संवारा। कितनी बार बरसातों, कितने खद्यों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए। मतलब वो कह रहा है कि भाई आपके तो बहुत सारे पतवन, जो पतझड़ के मौसम है, कितने सीजन हैं, इन सब ने आपको बनाया है। कितनी बरसातों में खद्यों ने आरती उतारी, दिन भौरे गए। ये भौरे कौन? ये झिल्ली, जो भौरे जो कीड़े होते हैं उनकी जो आवाज आती है उसकी बातें हो रही हैं कि कितने गूंजित किया आपको। रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाई। झिल्ली आपने सुना होगा, बरसात के मौसम में एकदम से झी झी की आवाज आती रहती है शाम को, तो वही बता रहे हैं कि भाई कितनी रातों में जो वो झिल्ली वाला जो कीड़ा है उसने अपने जो मंगल गान है वो पेड़ को सुनाए हैं। आप पेड़ अच्छा सा इमेजिन कर लीजिए आपके दिमाग में, ताकि आपको याद रहे कि भाई कैसी बातें हो रही हैं। सांझ सवेरे अनगिनत अनचिखे खलकुक्की मोद भरी कीड़ा काकली, और पूरे झारखंड के अग्रज। मतलब जो छोटे छोटे वो हैं चिड़िया पक्षी, उनकी जो आवाज है उसकी बता रहे हैं कि भाई कितने सारे कीड़ा काकली की जो आवाज है वो आपके साँझ सवेरे दिन रात आपने सुनी है। और पूरे झारखंड के अग्रज। झारखंड का नाम यहाँ क्यों आया है? झारखंड का नाम यहाँ पे कोई स्टेट के सेंस में नहीं आया है। यहाँ झारखंड मतलब झाड़ियों का प्रदेश, तो आप तो उस झाड़ियों के प्रदेश के भी अग्रज हैं, जहाँ सबसे पहले जो झाड़ियाँ थी, बहुत घना जंगल है, आप उस जंगल के भी अग्रज हैं। डाली डाली को कपा गई, तात सखा गुरु आश्रय ताता महस छाए, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं तुझे देखूं, अनिमेष स्तंभ संयुक्त निर्वाक कहाँ साहस पाऊं। मतलब कि एकदम से वो शॉक्ड होकर, संयुक्त मतलब एकदम से निर्वाक मतलब बहुत शॉक्ड है, संयत है, बहुत स्तंभ है, शॉक्ड में है, स्तंभ मतलब स्टेबल, ऐसी पोजीशन में वो देख रहा है उसको और सोच रहा है कि कहाँ साहस है मेरा कि भाई मैं तुझे पा सकूं, छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई थी वीणा, कि भाई मैं तो तुझे छू भी नहीं सकता है। एक तरीके से वो इस पोजीशन में हो गया है, बिल्कुल समर्पण के में, कि भाई मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है आपके आगे। कितने सारे सीजन्स हैं जो आपने के ऊपर निकल गए हैं, कितने झिल्लियों के ने आपको दिन मंगल गान सुनाए हैं अपने, सुबह शाम आपने कितने सारे पक्षियों की किलकिल की आवाज सुनी है, झींगुर हैं, पता नहीं कितने सारे कीड़े हैं जो आपने जिनका मतलब जीवन देखा है, उन लोगों की आवाजें सुनी है एक तरीके से। तो वो ये सब सुन के बिल्कुल अपना स्टेबल, शॉक्ड और इन सारे उनमें होकर सोच रहा है कि भाई मैं कहाँ सांस पाऊं जो तुझे छू सकूं। हाथ करे आघात छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जैसे रचने में, शिव न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। मतलब इस वीणा को रचने में पता नहीं कितनों के स्पंदित प्राण रच गए हैं। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो हूं तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूं। मतलब परम तत्व को पाने के लिए हमें बालक होना पड़ता है, यानी कि शिशु की पोजीशन में आप मान सकते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से भी यही कहते हैं कि भगवान अब हो गया मुझसे तो जो होना था, अब आगे आप संभालो। तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि देखो भगवान मैं वैसे तो इतना बड़ा हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं अपने लेवल पे इतना देखूंगा। हम परम तत्व के सामने समर्पण के तौर पर ही जा सकते हैं। मंदिर से जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उससे पहले हमारी पावर, पोजीशन, सत्ता सब बाहर छूट जाती है। जब हम मंदिर में अपने आराध्य के सामने जाते हैं तो सिर्फ एक शिव की पोजीशन में ही जा सकते हैं। तो यहाँ भी वो बताते हैं कि भाई ये जो मैं गोद भरा बैठा बालक हूँ।
गुरु विष में से भर आंखों, तेरे अनुभव को एक एक अंतस्वर में, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं, तन में तू गा। मतलब बता रहा है कि भाई मैं बालक हूँ, आप मुझे, मैं आपको जो वीणा है उसको नहीं बजा सकता हूँ, आप आइए, आप अपनी वीणा को बजाइए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके आगे। बताता है कि तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं, दोलन मतलब झूला, कि भाई आपका जो झूला है उसकी लोरी पर मैं झूमूं। तू गा, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीति, विश्रांति पाए तू गा। यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगित तू अक्षत आत्म भरित। मतलब ये वीणा है, ये आपकी है, आपके ही अंग से बनी है ये वीणा। तेरा अंग अपंग, आपके ही अंग को एक निकाल के उसको अपंग बना के इस वीणा का निर्माण हुआ है। किंतु अंगित तू अक्षत है आत्म भरित, लेकिन आप तो अक्षत हैं, मतलब एक तरीके से सेल्फ कंप्लीट, आत्म भरित हैं। तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का। मतलब इंसान बोल रहा है कि भाई मेरा जो आलोक है, मन है, वो बहुत अंधेरेपन में है, उसमें आप आलोक जगाइए। इस तरह वो भगवान से जो क्रीटी तरु है उसे आराध्य मान के विनती कर रहा है। तू गा तू गा तू गा, हाँ मुझे स्मरण है। बदली कौंद पत्तियों पर, यहाँ से फिर एक तरीके से, अब तक तो उसकी एक तरीके से प्रार्थना थी, अब बाद में उसे ध्यान आ गया है क्रीटी तरु की जो वो है, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो कृपा है वो उस पर अब हो गई है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे स्मरण है। बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खगशावक की चीहुक, सलाओं के दुलारते वन झरने, पर्वती गांव के उत्सुक ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी। अब वो बताता है कि हाँ भाई मुझे याद आ गया है। क्या याद आ गया है? कि जो पत्तियों से वर्षा की बूंदें कैसे पटपट गिर रही हैं, महुए का चुपचाप टपकना, मतलब जो खगशावक की चीहू, खगशावक मतलब जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं कुदक फुदक कर रहे हैं उनके, सिलाओं के धुलाते वन झरने, जो झरनों की आवाज जो गिर रही है वहां पर, इस तरह जब झरने गिरते हैं तो अलग आवाज होती है। तो वो याद कर रहा है कि हाँ भाई मुझे स्मरण आ गया है कि जो वन झरने हैं वो गिरते हैं तो कैसी आवाज हो रही है। पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, जो पर्वती गांव है उसमें जो उत्सव ढोलक है जो बज रहा है उत्सव में, उसकी जो थाप है वो मुझे याद आ गई है। गडरिये की अनमनी बांसुरी, जो गडरिया जो बांसुरी बजा रहा है उस बांसुरी की जो धुन है वो भी मुझे स्मरण हो गई है। कटफोड़े का ठेका, कटफोड़ा क्या होता है? कटफोड़ा आपने एक पक्षी देखा होगा, उसकी लंबी सी चोंच रहती है, ऊपर पंख से रहते हैं, वो लकड़ी पर ठक 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 मारता रहता है। तो वो बोलता है कि भाई उसका जो कटफोड़े का ठेका है वो मुझे याद आ गया है। फल सूंघने की आतुर फुरकन, फल सूंघनी होती है एक छोटी सी चिड़िया, बहुत जो फलों को सूंघती है, तो वो इधर उधर फुदक रही है, तो बोलता है कि फल सूंघने की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झड़ते झड़ते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई हो। जो ओस बूंद है वो ऊपर के पत्ते से नीचे पर वो गिर गई है, फिर नीचे से नीचे ढुरक गई है, तो ये जो ओस बूंद की ढरकन है वो मुझे स्मरण हो गई है। उसके बाद इतनी कोमल तरल की झड़ते झड़ते मानो हर श्रृंगार का फूल, आपने हर श्रृंगार का फूल देखा होगा, ये तो नहीं है, हालांकि इसमें एक पिंक कलर का और रहता है डॉट डॉट से, वो हर श्रृंगार का फूल है। तो वो बताते हैं कि भाई इतनी कोमल है कि मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई हो। भरे शरद के ताल तहरियों के सरसर ध्वनि, कूंजों का क्यंकार काद लंबी टिटिब्भी, मतलब जो ताल जो भरे हुए हैं पानी के बरसात के मौसम में, उसमें जो लहरियों की सरसर ध्वनि, पानी की जो ताल में भी ध्वनि होती है वो, उसके अलावा जो टिड्डी हैं उनकी जो आपने वो देखे होंगे ग्रासों पर, उनकी जो आवाज़ होती है अलग तरीके की होती है, तो उनकी जो आवाज़ है वो उसे याद आ गई है। पंख युक्त सायक सी हंस बालिका, आपने हंसों को, जब बहुत सारे हंस होते हैं ना किसी भी तालाब में, तो एक अलग तरह से चलते हैं, ऐसा लगता है मानो इंद्र धनुष की पोजीशन में वो इस तरह से पूरा आकार बना के फिर आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि भाई मुझे हंस की जो बलाका है वो याद आ गई है। चीड़ वनों में गंद गंद उन्मंद पतंग की जहां जहां टकरात, जो चीड़ के वने हैं उनमें जो पतंग है उनकी जो टकराहट है वो मुझे स्मरण हो गई है। मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो किरीटी तरु है उसकी कृपा अब प्रियवंत पर हो गई है और प्रियवंत को सब कुछ याद आ रहा है कि भाई कैसे ओस की बूंदें गिरती हैं, कैसे हंस जो हैं जो वो चल रहे हैं पानी के अंदर, ये सारी चीजें उन्हें याद आ गई है। कि झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारे की, यतीम संस्कृति की साएं साएं। झिल्ली दादुर, दादुर होता है मेढक, दादा से आप याद रखना कि दादुर मतलब मेढक, लेकिन दादा को नहीं बोलना वरना वो हमारा दादुर बना देंगे। संस्कृति की साएं साएं, हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों पर काले मेघों की बाढ़, जो बाढ़ की जो आवाज आती है भाई बहुत पानी हो जाता है तो अलग पानी की आवाज आती है, तो वो उसे याद है।
हाथियों की मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घरघराहट बढ़ती भैया की। जो हाथी जो चिंगाड़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा हाथी है, वो चिंगाड़ने की पोजीशन में है। तो जो हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज है वो मुझे याद आ गई है। रेतीली कगार का गिरना, छप छड़ाप और झंझा की फुलकार तप्त। झंझा क्या है? झंझा मतलब जो आंधी आती है ना एकदम से, आपने राजस्थान से हो या फिर नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में खूब आंधी आती है, तो वो आंधी की जो आवाज है वो है इसमें। जमे पालों से तनी कटारी, सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी की सिंग भाव में धीरे धीरे रिसना। जब मिट्टी में पानी रिसता है तो वो सब उसे याद आ रहा है। हिम तुषार के फाए धरती के घामों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है हरी तलछटियों पर छोटे पेड़ों की ओट ताल से, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर दुत धावित, जल पंक्षी की छाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पक्षी के घोड़े की टाप अधीर। मतलब वो जो जानवर हैं उन सब की जो क्रियाकलाप है उन सबको यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई मुझे जो दादुर है, जो पानी के अंदर, मेंढक पानी के अंदर रहता है, तो वो छलांग लगाता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो जो छलांग की आवाज है मुझे स्मरण हो गई है। पंक्षी पंथी के घोड़ों की टाप अधीर, जो घोड़े हैं वो बहुत तेज छलांग लगाते हैं, तो उनकी जो वो है वो उन्हें सुनाई दे रही है। अचंचल धीर था भैंसों के भारी खुरकी, जो ये भैंस है इनके खुरों की जो छाप है वो उसे स्मरण हो गई है, मुझे स्मरण है। उड़क क्षितिज से, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मतलब जब दोपहर के टाइम पे जब फूल खिल जाते हैं, वो फूल उसे खिलना स्मरण हो गया है। मधुमक्खियां असंख्य झूमती रहती हैं गुंजार। मधुमक्खियां मतलब जो मक्खियां हैं असंख्य, वो झूमती रहती हैं, वो अलग तरह की आवाज करती हैं, वो उसे स्मरण हो गई है। उस लंबे विलंब क्षण का दंद्रालस ठहराव, और सांझ को उन तारों की तरल कंपनी स्पर्शहीन झरती है मानो नम में तरल नयन ठिठकी, मुझे स्मरण है। और चित्र प्रतीक मतलब उसे सब कुछ याद आ गया है। एक तरीके से किरीट चिट्टी जो तरु था, उसने असाध्य प्रियमवती की जो प्रार्थना थी, पुकार थी, उसे स्वीकार कर लिया है और उसे सब कुछ याद दिला दिया है। जो वो और पहले कलावंत आ रहे थे उन्हें जो नहीं याद कर पा रहे थे कि भाई कैसे जो ये पेड़ इतना विशाल है, इतना वो है, इसका इतना एक्सप्लेनेशन है कि भाई हिम शिखर अपने रहस्य कहा करते थे, तो वो सब उन्होंने सिर्फ सुना था। लेकिन यहाँ जो प्रियवंत है वो उसे महसूस कर रहा है, वो एक तरीके से उस किरीटी तरु के उसमें पहुंच गया है और वो देख पा रहा है सब कुछ, उसे स्मरण आ रहा है कि हाँ भाई मैंने देखा था, ऐसा हुआ था, मैंने वहां ऐसा देखा था। पर हर स्वन कंपन लेता है मुझको मुझसे सूख, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। यहाँ देखिए आप, मुझको स्मरण है मतलब उसे वो सारी बातें स्मरण हो गई हैं, लेकिन वो मैं मुझको भूल गया हूँ। मतलब यही होता है जब इंसान बहुत कुछ ज्ञान धारण कर लेता है, तब वो जो सेल्फ है उसका बहुत छोटा हो जाता है। और जब जिस इंसान में जितनी मूर्खता होती है, उस इंसान का जो सेल्फ है, मैं वाली जो प्रवृत्ति है, वो उतनी हावी होती है, क्योंकि उसे जो बाहर का ब्रह्मांड है और कितना सब कुछ हो सकता है दुनिया में, उसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसके अंदर सेल्फ की प्रवृत्ति हावी होती है। लेकिन जब इंसान बहुत कुछ जानता है, उसका जितना नॉलेज लेवल, ज्ञान एक तरीके से जितना ऊपर जाती है, वो उस इंसान के अंदर सेल्फ का जो रियलाइजेशन है वो उतना कम हो जाता है। वो मान लेता है कि भाई इस ब्रह्मांड में हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ वही हुआ है कि मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, बाकी सब तो मुझे याद आ गया, पर जो खुद का वो था वो अब मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं ओरे तरु ओ वन ओ स्वयं संभार, नाद में सुनस्ती और रस पलावन, मुझे क्षमा कर भूल अचंगिता को मेरी, मुझे उड़ते ढकले छाले, ओ शरणे मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा दी। इसका मतलब है कि अब वो जो पेड़ है उससे कह रहा है कि भाई मेरी जो भूल गलती है उनको माफ कर और मुझे अपने शरण में ले ले। अपने से गा अपने को गा, अपने खग कुल की मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौखड़ियों के ताल बांध। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो इतना तुच्छ हूँ आपके सामने कि मैं नहीं गा सकता आपको, अब आपको अपने को खुद ही गाना पड़ेगा। अपने से गा अपने को गा, मतलब आप खुद ही गाइए खुद को ही। अपनी छाया में पले मृगों की चौखड़ियों की ताल बांध, मतलब जो मृग हैं उनकी जो चौखड़ियां हैं उनकी ताल को आप खुद बांधो कि भाई वो जो उनकी भागने के बाद कैसी आवाज आती है उस सबको। अपने छाया तब वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंदयुक्त, मतलब अपना जो भी आपने ये सब कुछ पढ़ा था कि भाई वहां कैसी आवाज आ रही थी, इसको अब आप छंदयुक्त करो खुद से ही। अपनी प्रजा को वाणी दे,
राजा जागे, मतलब जब इतना सब कुछ हो रहा था, प्रियमन तो बिल्कुल डूब गया था अपनी जो भी हो रहा था उसमें, उसने तो नतमस्तक कर दिया था वीणा के सामने खुद को। फिर ये सब कुछ उसका जो कृति तरु था उससे वार्तालाप चल रहा था। तो सारी सभा के लिए तो ये जो सीन था ये बहुत एबनॉर्मल सा था कि भाई हमने किसी इंसान को इतनी उम्मीद के साथ बुलाया और वो सभा में आकर सो गया है। तो सब लोग बहुत बोर हो रहे थे बेसिकली। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल टीचर आ जाए, लेकिन वो जैसे ही स्टेज पर आए और आकर आंखें बंद करके अपने उसमें लग जाए, तो हम लोग बोर हो जाते हैं कि भाई कुछ बोल तो रहे नहीं है, हमको इनको सुनने के लिए बैठा रखा है लेकिन ये तो चुपचाप सो रहे हैं। तो यहाँ भी वही सीन चल रहा है कि भाई राजा जागे, राजा बेसिकली सो गए थे। राजा लोगों में इतना वो तो होता नहीं है कि भाई कुछ इंसान कर रहा है तो पता नहीं क्या कर रहा है, देखते हैं। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा। जो समाधिस्थ मतलब जो प्रियमन था वो भी एक तरीके से समाधि में था, तो उसका हाथ उठा। कांपी थी उंगलियां आलस अंगड़ाई लेकर, मानो जाग उठी थी वीणा। अब वीणा मतलब जाग उठी है, इतने तप और इतने जद्दोजहद के बाद वीणा फाइनली जाग उठी है। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पदा रखता जालिक मायावी। जालिक मायावी मतलब जो मायावी नहीं होता उसके जाल फेंकने वाले का उसमें सेंस दे रहे हैं। सदी करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का, सहसा वीणा झंझना उठी। वीणा जो हेम तारों पर अपना धीरे धीरे वो डाल रहा था, उसके बाद वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला से झलक गई। अब देखिए, पिघली ज्वाला से झलक कैसी ठंडी, ज्वाला हमेशा गर्म होती है। यही तो फर्क है अज्ञे के उपमानों में और बाकी के उपमानों में। अज्ञे बहुत अलग लेवल के उपमान देते हैं। संगीतकार की आंखों में जो ठंडी ज्वाला सी पिघल, मतलब एक तरीके से हमारी आंखों में बहुत कुछ होता है, सपने, कुछ किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, वो सब कुछ पिघल गया है। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, मतलब जो संगीत है वो स्वयंभू अवतरित हो गया है, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन। अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ। अब फाइनली जो वीणा का जो संगीत है वो आ गया है और अब उसमें सब एक साथ डूब गए हैं, क्योंकि अब तक तो जो प्रार्थना थी वो प्रियमन अकेले कर रहा था कृति तरु से, लेकिन अब जब वीणा बज गई है तो उसका जो गूंज है, उसकी जो आवाज है वो सबको सुनाई दे रही है। सब अलग अलग एकाकी पार तेरे, राजा ने अलग सुना, क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। मेरे लिए कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जब भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे लेकिन हमें भगवान अलग अलग उसमें फल देंगे। तो बेसिकली वही है कि सबकी जीवन में अलग अलग दिक्कतें थी। राजा के जीवन में कुछ अलग था, रानी के कुछ अलग, जो प्रजाति उसका कुछ अलग इशू था। तो सब एक साथ तेरे उनके उसमें आवाज में, लेकिन सबको कुछ अलग अलग सुनाई दिया। राजा ने क्या सुना? राजा ने सुना कि भाई जो एक यश देवी है, दूरंबी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो गया, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दूरंबी जो दूर है वो मतलब जब इंसान युद्ध वगैरह जीतते थे तब वो बजती थी, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कहीं दूर दूरंबी दूर जो बज रही है। राज मुकुट उनका सहसा हल्का हो गया। राजा के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? राजमुकुट की होती है। तो उनका जो राजमुकुट है वो एकदम से हल्का हो गया, मानो सिरस का फूल हो गया हो। सबसे अपन लोग पता है सोचते हैं ऐसा कि राजा, इन लोगों की बड़ी तो ऐश है, ये लोग तो भोग विलास करते हैं, सुख ही रहते हैं। हम पॉलिटिशियंस के बारे में भी ऐसे कमेंट पास कर देते हैं कि भाई क्या है इनकी लाइफ में तो बहुत शॉर्टेड है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। आप पॉलिटिशियंस के ऊपर सिर्फ ये इनकी लग्जरी लाइफ को हम लोग देख के कॉमेंट कर देते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत प्रेशर्स होता है। आप सोचिए कि अगर मैं आपको कुछ बोल देती हूँ, आप मुझे कुछ बोल दें, हमारे बारे में हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई कुछ बोल दे तो हमें टेंशन हो जाती है। अगर हमें कोई कुछ आकर बोल दे कि आपको पता है उसने आपके बारे में ऐसा कहा है, तो हम वापस पूछेंगे और क्या क्या कहा है, और क्या क्या कहा है, फिर उससे हमें बुरा लगेगा, उससे हम बातें नहीं करेंगे। एक इंसान के कहने से हम इतना इफेक्ट हो जाते हैं। पर आप एक बार राहुल गांधी का सोचिए, राहुल गांधी को क्या नहीं पता कि भाई उनके जो कितने मीम्स हैं वो सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर्स में हर दिन एक पेपर है जो राहुल गांधी पर मीम टेम्पलेट्स पर छप रहा है। तो एक तरीके से मेंटल बहुत प्रेशर होता है इन चीज़ों का। आप अपनी एक बात अगर हमें कोई ये कह देता है कि भाई वो तो बड़ी एरोगेंट है, वो तो बड़ा बेकार आदमी है, तो हमें बुरा लग जाता है। लेकिन हर दिन एक न्यूज़पेपर, और वो भी एक ऐसा इंसान जो भाई फॉरेन से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक टेम्पलेट बना कर डाल दी मीम की, वो सर्कुलेट होती गई है। मान लीजिए वो उनके पास चली गई है तो क्या नहीं पहुँचती होंगी? पहुँचती तो होंगी है, खैर
पर इसी तरह उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। कुछ प्रजा पता नहीं कब विद्रोह कर दे, पता नहीं कब कोई दूसरा ऐसा, कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं होता, हर शक्तिशाली से ऊपर दूसरा शक्तिशाली होता है, तो उसे उसका खौफ है। तो उसे भी डर है कि भाई कल कोई मुझ पर कोई आक्रमण नहीं कर दे, मेरी प्रजा में कुछ असंतोष की भावना नहीं पैदा हो जाए, विद्रोह नहीं हो जाए। तो ये सब कुछ प्रेशर्स होते हैं। तो मानो उनका फूल सिरिस्ता हो गया। ये सब कुछ दिखाता है कि उनकी टेंशन एकदम से सारी सिरिस के फूल की तरह हल्की हो गई है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया जीवन का जल। मतलब ईर्ष्या होती है भाई उन लोगों से कि भाई ये राजा ने तो मेरे बाद इसका वो हुआ था, जो राजपाट है वो शुरू, लेकिन इसने तो बड़ा अपना विस्तार कर लिया है। महत्वाकांक्षा होती है कि भाई काश मैं इसको, मेरे पास और अच्छे वो होते सिपाही और मेरी प्रजा में लोग, तो मैं इसको हरा के अपना विस्तार बढ़ा लेता। तो कुछ महत्वाकांक्षा, कुछ द्वेष, ये सब चाटुकारिता वाली राजाओं में तो आपने देखा होगा कि लोग इसी तरह चाटुकारिता, भोग विलास इन सब में भी लगे रहते हैं। तो ये जो सब चीज थी वो एकदम से उनकी झड़ गई है, बेसिकली अपने उनके जीवन से निकल गई हैं, और उसके बाद उनका जीवन है वो निखर आया है कांचन कांच के जैसे। धर्म भाव में जिसे निछावर वह कर देगा। अब वो जो ये सब की महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुकारिता इन सब को छोड़कर अब वो अपना जो जीवन है वो धर्म भाव में न्यौछावर करेगा, यानी प्रजा की सेवा करेगा, उसके जो धर्म है वो उनकी पूर्ति करेगा। फिर आती है बात रानी की। रानी ने कुछ अलग सुना। रानी के ऊपर ऐसा तो कोई बर्डन नहीं है राजा कि भाई मुझे अपना राज्य विस्तार करना है, प्रजा को संभालना है। रानी एक अलग तरीके का, आप मान लीजिए, पीस बन जाती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। उसके पास सिर्फ काम है सजने संवरने का, घूमने फिरने का। एक तरीके से घूमना फिरना भी वही उसी राज्य की बाउंड्रीज नहीं है। तो उसकी जीवन में अलग दुख है। छड़ती बदली में एक कौन कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला केणी, मतलब उसकी जो रानी थी उसको रियलाइजेशन होता है एकदम से कि ये जो मैं हमेशा सोने की, हीरे मोती जवाहरात इन सब की जो बातें करती हैं भाई, उनकी मणि, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही एक तरीके से आप मान लीजिए कि तुच्छेपन का वो है, इन सब से कोई सेंस नहीं है। और रानी अब फ्री है, तो जब इंसान फ्री होता है तो वो ऐसे ही कामों में विलीन हो जाता है। तो फिर एकदम से रानी को रियलाइजेशन होता है कि भाई ये जो कपड़े हैं, ज्वेलरी, और ये जो मैं इतनी इन सब चीज़ों में व्यस्त हूँ, मैंने अपना जीवन लगा दिया है, ये सब बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं। उसके बाद है विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसने छिपकर सो जाती है। आसपास तो सहज विश्वास भरी रानी उस पर प्यार को साधेगी। अब मतलब उसने किया कि भाई अब इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगी। अब रानी का जो ये सब के प्रति जो मोह था, ज्वेलरी वगैरह के प्रति, हमारा भी होता है। जब कोई हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है, मिंत्रा पर लगी है, तो हम लोग बिल्कुल कूद पड़ते हैं कि ये कपड़े ले लेते हैं। हमारा भी कभी मन नहीं भरता है किसी भी चीज़ को लेके। मतलब जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके लिए हमारा बहुत असीम ही लगाव है। सिर्फ रानी की बात नहीं है, या हम लोगों की भी। तो इसमें वो चीज़ दिखा दी है कि भाई ये जो मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ों से इतना लगाव है ये इतना सही नहीं है बेसिकली। उस एक प्यार को सादेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना वहां पर। सिर्फ अब रानी को तो चलो ज्वेलरी इन सबसे प्यार था, लेकिन अब कोई मजदूर वहां बैठा है तो उसको तो ज्वेलरी से प्यार नहीं है, तो वो क्या अलग सुनेगा, ये सब भी है। वह कृपा वाक्य था प्रभु का उसको। किसने सुना कि एक भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे। किसी ने सुना कि भाई उसकी जो तिजोरी है उसमें सोने की खनक की आवाज। बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सेंधी खुशबू। ये जरूर किसान होगा, क्योंकि उसको उसे अन्न की जो सौंधी खुशबू है वो सुनाई दी है एकदम से, क्योंकि किसान के लिए तो अन्न ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि। इसको नई वधू सुनाई दे रही है, ये जरूर कबीर सिंह है। ये भोला है, जो गोदान हमने पिछली बार पढ़ी थी, ये गोदान का भोला है, इसको नई वधू चाहिए। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी। एक कोई माता होगी बेसिकली जिसका मातृत्व अधूरा है, तो उसे एक बच्चे की किलकारी सुनाई दी है। इसके अलावा किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, नॉन वेज। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की। एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां। किसी को नभ में उड़ती हुई चिड़िया, हो सकता है ये फ्रीडम प्रेमी हो, भाई मुझे आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी पर हम सबसे पहले पक्षियों को देखते हैं कि कितने आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से दाना चुग रहे हैं, उड़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो ये कोई जरूर ऐसा इंसान होगा कि भाई जैसे अपनी प्रकृति से प्रेम है, आज़ादी प्रिय है, तो उसे दिखाई दिया है कि भाई नभ में चिड़िया उड़ रही है। कोई दूसरा इंसान, ये जरूर कोई दुकानदार है,
दुकानदारों का क्या सपना होता है कि भाई मेरी दुकान पर एकदम से इतनी भीड़ लग जाए कि मुझे वक्त ना मिले किस किस को सामान दूं। तो उसे एकदम से बहुत सारी भीड़ एकदम से उसकी दुकान पर टूट पड़ी है और उनकी बोलियां कि भैया ये दे दो वो दे दो, इन सब की आवाज़ सुनाई दी है। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, ये जरूर बेचारा आध्यात्मिक आदमी है तो इसको मंदिर की जो घंटा की जो ध्वनि है वो सुनाई दी है। पांचवे को लोहे पर सदे हथौड़े की समचोटें, ये लोहार है इसको हथौड़े की चोटें सुनाई दे रही हैं। बटिया पर चमरौंदे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कड़ी मेट के बहते जल की छुलछुल, मतलब ये एक तरीके से जब हम मेड़ बरसात आती है बहुत सारी तो हमारे खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो हर किसान अपनी मेड़ काट देता है थोड़ी थोड़ी सी ताकि वो पानी अगले किसान के खेत में चले जाए, और ऐसे उतरते उतरते फिर वो तालाब या फिर जो भी गाँव का एक कॉमन एरिया होता है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो वो जो आवाज़ होती है छल छल से पानी के निकलने की तो किसी को वो सुनाई दे रही है, तो ये भी बेसिकली किसान हो सकता है। ऐसे सबको सबके जीवन में अलग अलग जैसा जिसका काम है उसको उसी तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि भगवान सबके साथ एक जैसे तो नहीं हो सकते, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है जिसकी जैसी प्रार्थना है उसको वैसे ही सुनाई देंगे। तो यहाँ ये सब कुछ सुना। इस गमन नट में एड़ी की घुंघरू की उसे युद्ध का ठोल, इसे संजा धुंधल की लघु टुनटुन और प्रलय का डमरूना। किसी को सुनाई दिया कि जो भरतनाट्यम वगैरह जो डांस करते हैं ना उसमें घुंघरू बांधे जाते हैं पैरों में, तो वो एड़ी के घुंघरू की सुनाई दी है। किसी को युद्ध के ढोल सुनाई दिए हैं, किसी को संध्या के टाइम की वो टुनटुन, किसी को डमरू नाद। उसको जीवन की पहली अंगड़ाई और उसको महाभ्रंज विकराल काल, सब डूबे तेरे झिपे जागे हो वंशमद स्तंभ। पा गई विलय वीणा फिर मौन हो गई, मतलब सब लोगों ने रियलाइजेशन कर लिया रानी ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उसके बाद वीणा मौन हो गई है क्योंकि सब ने जो असाध्य वीणा थी असाध्य वीणा बज गई है। फाइनली प्रियवंत ने सबका भला कर दिया है, सबको उनकी जो लाइफ में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पाथ फिक्स हो गई। सबको पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है। और आगे का पता है सबसे बड़ा यही ये मानने का रीज़न है कि अगर इंसान अपने अपने काम करने सब लग जाएं तो हमारा बहुत चीज़ें शॉर्टेड हो सकती हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई जगत को कैसे सुधारा जाए, हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं, हमारा स्कूल में बहुत सारे बच्चों का सपना होगा आप लोगों में से कि हमारे स्कूल में आतंकवादी आ जाएं तो हमें स्कूल में सुपर हीरो बनने का मौका मिल जाएगा, एक तरीके से हमारा रौब छा जाएगा फिर कि भाई मैंने उससे सामना किया था। पर अज्ञे ऐसा नहीं मानते, अज्ञे को मानता है कि अगर हर इंसान अपना काम खुद करे तो हम ऑलरेडी इस जगत में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसलिए शेखर एक जीवनी वाली जो उनकी उपन्यास है उसमें भी एक लाइन थी कि अगर हर इंसान अपना नोवेल, अपनी बुक, अपनी जीवनी लिखे तो इस संसार में अच्छी किताबों को लिखने की कमी, अच्छी किताबों को पढ़ने की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। पर आप भले ही लिखना नहीं जानते हैं या लिख नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता। राइटर्स की जीवनी आपने पढ़ी होंगी तो उनमें कुछ बहुत ही स्पेशल यूनिक नहीं होता, हालांकि होता है, पर ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत स्पेशल है, यूनिक है, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हमारे टीचर्स वगैरह में हमारे प्रोफेसर रहते हैं जिनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन है नेक्स्ट लेवल की, लेकिन उन लोगों ने अपनी जीवनी नहीं लिखी। तो इसलिए आगे कहते हैं कि भाई अगर इंसान अपना काम ही कर दे जगत में कि भाई हमारा क्या मोटो है वही हम कंप्लीट कर दें तो ऑलरेडी हमारा इस जगत में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो वही बता रहे हैं कि पा गई विलय वीणा फिर मौक हो गई, साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे। राजा की जो इच्छा थी वो खुश हो गई है, और राजा लोगों की चीज़ होती है कि जब वो खुश हो जाते हैं तो सोने चांदी गहना आभूषण और असरफियाँ ये सब लुटाने लग जाते हैं। सामने नहीं देखते कि भाई सामने साधु इंसान है, और जिस इंसान ने जीवन का त्याग बिल्कुल सब कुछ छोड़ रखा है, मोह माया, वो बिल्कुल ऊपर परम आध्यात्म में मिलना चाह रहा है, उसे इन चीज़ों से क्या ही लेना देना है। आप उन्हें असरफियाँ देकर भी क्या ही कर लोगे। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। समझ रहे हो आप, अभी थोड़ी देर पहले उसको रियलाइजेशन करवाया था कि भाई ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए, पर मोटी बुद्धि इतनी जल्दी नहीं सुधरती। हम भी लोग कहाँ सुधरते हैं, हमें हर बार होता है कि भाई इस बार फेल हो गए, अगली बार तो जरूर डे 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पर हम पढ़ते कम है 1.5 महीने पहले। तो इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं करता इंसान। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, अब बताइए अब वो उस माल सतलड़ी जो उसकी हार था उसका क्या ही करना है प्रियवंत को। जनता भेल क्या उठी धन्य, जनता मतलब खुश हो गई है कि भाई धन्य हो आप, आपने हमारा भला कर दिया है। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढाक मानो,
गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धामा, मतलब उसने संगीतकार ने अपनी वीणा को गोदी से उतारा, बहुत प्यार से नीचे जमीन पर रखा। जैसे कि भाई कोई छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, उसको गोदी में सुला देते हैं, फिर हमें डर रहता है कि जैसे ही हमने इसको नीचे रखा इसकी आंखें नहीं खुल जाए, वरना फिर 1 घंटे का वापस सर्कल लगेगा लूप में, फिर इसको फिर सुलाइए, फिर आप सुलाने जाओगे फिर जग जाएगा। तो बहुत आराम से इस तरह सुलाते हैं कि भाई इससे पता ना चले कि भाई इसका ट्रांसफर हो गया गोदी से, अब ये बेड पे आ गया है। तो वही बात है कि भाई वीणा को उसने बहुत धीरे से जमीन पे रख दिया है, जैसे कोई शिशु को उसकी माँ है वो बहुत धीरे से उतारती है, उस तरह से। हट जाए दीठ से दुलारती, उठ खड़ा हुआ बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सुना था, आपने जो वह मेरा नहीं ना वीणा का था, वह तो सब कुछ तथा थी महाशून्य। मतलब आप देख रहे हैं किसी भी इंसान में एटीट्यूड आ सकता है कि भाई जो काम कोई नहीं कर पा रहा है वो आपने कर दिया, फिर तो आप अलग लेवल की दर्जे पर पहुंच जाते हैं, लोग आपको इतना चढ़ा देते हैं। अगर कोई नहीं भी इंसान को इतना रियलाइजेशन नहीं होता है तो लोग इतना चढ़ा देते हैं कि भाई आपने कैसे कर दिया ये काम, स्ट्रेटेजी बताइए अब तो। लेकिन यहाँ रानी है वो अपना हार उतार रही है, राजा उसको वो कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपने सिंहासन से उतर गए हैं, जो जनता है वो एकदम से विहल हो गई है, धन्य धन्य बोल रही है। लेकिन जो प्रियवंत है वो बिल्कुल शांत गंभीर, एट लास्ट में भी वो ये कह रहा है कि भाई जो आपने सुना था वो मेरा नहीं था, ये तो ना वीणा का था, ये तो परम तत्व थी, मतलब ऊपर वाले का जो ये कह सकते हैं आप परम तत्व का संगीत था। ये जो तत्व था इसका मतलब है कि इंसान अपने को देकर ही कुछ सत्य संघर्ष वगैरह इन सब से करके ही परम तत्व को पा सकता है, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पर अपना अहंकार त्याग कर ही इंसान सत्य को पा सकता है। तो ये तथ्य था। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो महाशून्य वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ जैन और बौद्ध धर्म इन सब का यहाँ पर इस पर इन्फ्लुएंस है। वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रेम, वो बताता है कि भाई वह महामौन है। कौन महामौन है? जो सबके बोलने का रीजन है लेकिन वो खुद महाकान है, सबके होने का कारण है लेकिन खुद अकारण है, वो है ये अविभाज्य, जिसे बांटा नहीं जा सकता। अनाप्त अद्रवित मतलब लिक्विड उसमें नहीं है। अप्रेय जो शब्दहीन है सब में गाता है। देख रहे हैं आप, जो खुद शब्दहीन है लेकिन सब में गाता है। आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेट पर आपने भगवानों के बहुत सारे शॉर्ट्स, मैंने एक शॉर्ट देखा था, उसमें एक लड़की भगवान कृष्ण भगवान के नहला दुल्हाने का डेली ब्लॉग चल रहा था। मतलब अब हमने क्या कर दिया है कि जो भक्ति है उसको एक अलग जरिया बना दिया है, बहुत भ्रष्ट कर दिया है। पर जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि भगवान का एक तरीके से, चलो हमने कुछ भगवानों की मूर्ति बना रखी है वो अपने लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमें दिखता रहे कि भगवान हमारे ऐसे हैं, लेकिन जो एक्चुअली भगवान है उनकी कैसी आवाज है, उनका कैसा स्वरूप है, ये हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। हम जो तस्वीर बनाते हैं ये हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन वाकई भगवान ऐसे हैं इस बात का हमें कुछ पता नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो शब्दहीन है लेकिन सब में गाता है, खुद अकारण है लेकिन सबके होने का कारण है, खुद गतिहीन है लेकिन हमारी गति का कारण है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियवंत केस कंबली, लेकर कंबल घे गुफा को चला गया। मतलब अपना कंबल लेकर आया था, अपना कंबल ही लेकर चला गया। रानी की सत लड़ी हार था, असरफियां थी, जो भी कुछ था उनकी तारीफें थी, एप्रिशिएशन, सबको वहीं छोड़ गया, ये बोलकर कि भाई आपने जो कुछ सुना है वो मेरा नहीं है, ये तो परम तत्व का था, जो मैं तो खुद अपने को साध रहा था, मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूंगा, मेरी तो हेल्प ऊपर वाला कर रहा था। तो ये सब कुछ बोलकर फिर वो चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे। प्रिय पाठक, यूं मेरी वाणी भी मौन हुई और युग पलट गया है। तो युग पलटने का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था पहले कि भाई आगे का जो काम, आगे जो जैसा मानते हैं, आगे का मतलब है कि इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए, तब हमारा इस युग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ सब लोगों को पता चल गया, राजा को, कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपना धर्म भाव से प्रजा की सेवा करनी है। रानी को पता चला कि भाई मुझे इन सब चीज़ों में, जो ये ज्वेलरी, सोने, हीरे मोतियों की जो बातें हैं, उन सब में इतना नहीं उलझना है। हालांकि उसने तुरंत डेमो दे दिया उस बात का कि वो कितना समझी, लेकिन अल्टीमेटली चलो उन्हें पता तो चला। उसके बाद जो बहुत सारे लोग सभा में बैठे हुए थे, सबको, किसी को क्या सुनाई दिया, किसी को मेड़ काटने की पानी की छुलछुल सुनाई दी, किसी को हथौड़े की आवाज़ सुनाई दी, किसी को शिशु के किलकारने की आवाज़। तो सबको पता चल गया, सब लोग अपने अपने कामों में लग गए और युग फिर पलट गया। और उसके बाद कहते हैं कि यूं मेरी वाणी भी मौन हुई। भी क्यों लगाए? मतलब इसमें भी जो आगे वो मान रहे हैं कि जो मेरी जो ये थी असाध्य वीणा की पोयम, ये भी ऊपर वाले की परम तत्व की वो है। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें प्रतीकात्मक क्या है। वीणा जीवन की जटिलताओं को दिखा रही है। वीणा असाध्य क्यों है?
वीणा क्योंकि हमारा जीवन भी इतना ही जटिल है, हम बहुत सारे कामों को बहुत कई बार करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, फिर करते हैं, फिर फेलियर, लेकिन कंटिन्यूस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लेते रहते हैं, फिर कई बार वो काम हो जाता है, कई बार हम वो काम अधूरे में ही छोड़ देते हैं। तो जो वीणा है असाध्य है, ये जीवन की जटिलताओं को दिखा रही है। दूसरी चीज, साधक कौन है? साधना प्रेमी है। जो साधक है वो है, जैसे हमारा एग्जाम है, हमारे लिए वो असाध्य वीणा हमारा नेट का एग्जाम है। साधक हम खुद हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, इस बार दिया नहीं हो पाया, अगली बार दिया नहीं हो पाया, फिर दिया शायद फिर हो गया। तो ये हर बार असफल होने के बाद भी दोबारा हमारा जो लगने का वो काम है वो है साधक। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप सोच लें कि भाई मैंने तो यूजी में टॉप किया था, पीजी में टॉप किया था, तो मुझे तो नेट की क्वालिफिकेशन में नेट में बैठने के लिए सिर्फ पीजी तो चाहिए, तो मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे फिर आप नहीं हो पाओगे पास। हमारे टीचर मान लो ये सोच लें कि भाई मैंने तो एग्जाम में टॉप किया था, अब मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे तो मुझसे छोटे हैं, तो वो टीचर भी फिर आगे कामयाब नहीं हो सकता। तो जो अहंकार है वो सबसे बड़ी बाधा है इंसान की। हर किसी भी, आप कितने ही अच्छे नॉलेज हो आपको, आप किसी चीज में कितने ही पारंगत हो, लेकिन जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिक आपका जो डाउनफॉल बोल सकते हैं आप, वो होना स्टार्ट हो जाता है। संगीत एक सच्ची कला है और जीवन का उत्कर्ष है कि जब संगीत इंसान को मिल जाता है तो बाद में उनके जीवन में उत्कर्ष आ जाता है। असाध्य मतलब जीवन की कठिन चुनौतियों के बारे में बोला गया है असाध्य। इस कविता का क्या संदेश मिला आपको? इसमें संदेश मिला कि कला साधना है, तकनीकी नहीं है। जो कला है वो साधना है, उसे हम एक तरीके से अपने समर्पण के साथ ही पा सकते हैं। अंतर्मन की शुद्धता जरूरी है। इंसान जब तक अहंकार में रहेगा तब तक वो जीवन में नहीं आगे बढ़ सकता। अहंकार के त्याग का महत्व है। मतलब पहले भी तो कितने सारे कलावंत आए थे वीणा को बजाने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं बजा पाए उसको? क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहंकार की जो वो थी वो बहुत ज्यादा थी कि भाई हमको राजा ने बुलाया है वीणा बजाने के लिए। कौन सी वीणा? वो वीणा जो असाध्य है इतने टाइम से। तो उनके अंदर अहम की जो भावना थी वो पीक पर थी, इस वजह से वो लोग नहीं बजा पाए। समर्पण और विनम्रता। आपने विनम्रता तो देखी है कि भाई जब राजा अपने सिंहासन से उतर गए हैं, रानी अपना हार दे रही है, उसके बावजूद केस कमली प्रियमत कह रहे हैं कि भाई अरे मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो खुद डूब गया था अपने उसमें, मैं आपको क्या निकालूंगा, मैं आपको क्या आवाज सुनाऊंगा, ये तो सब परम तत्व की आवाज थी। तो ये होती है विनम्रता। और समर्पण, समर्पण किसके प्रति? उस परम तत्व के प्रति। वो बताता है कि शब्दहीन है जो खुद, जो शब्द, सबके शब्दों का जो रीजन है वो खुद शब्दहीन है। तो ये समर्पण और विनम्रता है। तथ्यता है क्या? श्रम को देकर ही सत्य को पा जा सकता है। इंसान अपने को जब समर्पित कर देता है तभी उसको उसका जो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो उसका मन का जो फल है वो मिल सकता है। श्रम को त्याग करने के बाद ही हम सत्य को पा सकते हैं। जीवन की कठिनाई केवल त्याग और धर्म और आत्मसमर्पण के साथ ही सार्थक हो सकती है। ये सब इस पोयम को हमने पढ़ा पूरा। पहले हमने अज्ञे जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि अज्ञे का नाम अज्ञे कैसे पड़ा, और वो प्रयोगवाद की और नई कविता के संस्थापक थे। प्रयोगवाद और नई कविता क्या होती है। उसके बाद हमने जो असाध्य वीणा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े, और वो फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप अज्ञे के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अज्ञे हमारे उपन्यास में भी लगा हुआ है, शेखर एक जीवनी में, यहाँ पर भी है। और अज्ञे बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती मान सकते हैं आप इसकी। अज्ञे को हम वेस्टर्न जो थिंकर हैं उनके साथ भी कंपेयर करते हैं। आपने कॉर्डवेल और रसेल का नाम जरूर सुना होगा। तो जैसे वेस्ट में एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कंट्रोवर्सी है रसेल और कॉर्डवेल की, वैसे हमारे इधर भी अज्ञे और मुक्तिबोध है उनकी है। क्योंकि मुक्तिबोध का मानना है कि भाई सामाजिक है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, और हम जो इंडिविजुअलिटी है ये हमारे लिए कम है। समाज के साथ रहकर हम अपनी इंडिविजुअलिटी पर ध्यान दें। लेकिन अज्ञे उल्टा मानते हैं। अज्ञे मानते हैं कि इंडिविजुअलिटी पर ध्यान दो, उसके साथ आप समाज पर काम करो। मतलब 60-40 का रेशियो मान सकते हैं आप। उधर तो वेस्ट में तो उनका तो अलग है कि भाई सेल्फ इंपॉर्टेंट है, समाज नहीं है, समाज इंपॉर्टेंट है, सेल्फ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही जो हमारे वो हैं हस्ती इंपॉर्टेंट, इन लोगों ने वही परिभाषा दी है, लेकिन रेशियो को बदल दिया है। और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप को हमने कल भी बताया था जो डायटोमी होती है वो उसमें काम नहीं करता कि भाई या तो ये है या ये है। हर चीज़ एक बीच में ग्रे एरिया में काम करती है। इंसान ये भी है और ये भी है, बस डिग्री का अंतर होता है। कोई भी इंसान एकदम बोल सकते हैं आप कि अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सब मिक्सअप होते हैं दोनों चीज़ों का। हाँ, तो आप अज्ञे, मुक्तिबोध इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की कविता आपको कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।